अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो पाकिस्तान सुपर लीग के भी मद्दाज है काफी तगड़े हैं और बड़ी उनकी चाहत होती है, डिमांड होती है कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हमें मिले। और मैं बड़ा गौर कर रहा हूं, बड़े चाहने वाले हैं, मतवाले हैं। तो ये भी आपको क्लियर है कि भाई जो ड्राफ्ट है जिसके अंदर सप्लीमेंट्री पिक्स रिक्वायर्ड है और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जिसको हम कह रहे हैं, तो वो ड्राफ्ट अभी होना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर ही है जो रियल फैंस है पाकिस्तान सुपर लीग के। तो बरकरार जो ड्राफ्ट है वो होने वाला है और ड्राफ्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि कब होने जा रहा है ड्राफ्ट। इससे पहले आपके साथ खबर शेयर कर चुका हूं, लेकिन अब जो डेवलपमेंट न्यू हुई है वो भी आपके साथ यहां पे रखूंगा। तो जनाब मिचेल ओवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं हैरान हूं कि शायद इसने जब पहले उस वक्त इसने 100 लगा दिया था, बल्कि बाद में लगाया था या पहले लगा लिया था 100, बल्कि पहले इसने 100 पहला 100 जो जड़ा था बिग बैश लीग के अंदर दूसरे ही मैच के अंदर, और ये हाईएस्ट रन स्कोरर रहा जनाब। इसने टॉप किया है, यानी कि 452 इसके हाईएस्ट रन हैं और इसने 200 लगाए, एक दूसरे मैच के अंदर लगाया था और एक फाइनल के अंदर लगाया। और क्या ही शानदार किस्म का 11 छक्के और इसके 5 चौके शामिल थे इस इनिंग के अंदर जो इसने फाइनल के अंदर लगाया गया सिडनी थंडर, डेविड वार्नर की जो टीम है। और बड़ी जबरदस्त किस्म की शानदार बीपीएल की हिस्ट्री का तेज तरीन 100 इसने जो था 39 बॉल के ऊपर 39 के ऊपर पहले किया गया था, उसने ये रिकॉर्ड जब बराबर किया है पता नहीं कितने सालों के बाद। तो भरत जनाब वो मेरे हिसाब से दूसरे तीसरे एडिशन में हुआ था और ये आपको 14वां एडिशन चल रहा है बिग बैश लीग का। तो आप यहां से मेंशन कर सकते हैं कि लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है, यानी कि इसने ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है या रिकॉर्ड बराबर किया है। तो बात करने का मकसद ये है कि पेशावर जल्मी की पिक रिक्वायर्ड है, पेशावर जल्मी को पिक अभी चाहिए और ये बंदा सिल्वर कैटेगरी के अंदर अपने आप को ऑलरेडी साइन करवा के बैठा हुआ है। इसको पहले ड्राफ्ट के अंदर नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब इसने आंखें खोली हैं कि भाई मेरी तरफ भी आप तवज्जो करें, रुजू करें, तो मैं भी पाकिस्तान सुपर लीग का जो हिस्सा यानी कि बनना चाहता हूं। तो जिस वजह से ये पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ अब भी अपनी नजरें जमा के बंदा बैठा हुआ है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा क्वेटा ग्लेडिएटर जो उनको भी मार्क चैंपियन इब्तदाई 4 से 5 मैचेस के अंदर अवेलेबल नहीं है और इसके अलावा फिर चैंपियन का मुतबादिल जो है वो क्वेटा ग्लेडिएटर भी इस ओवन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जल्मी ओवन एक यानी कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, एक ओपनर है। अब पेशावर जल्मी, बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, फिर उसको कहां पे खिलाएंगे ये देखना होगा। ज्यादा से ज्यादा हारिस को आप 4 पे खिलाएं और फिर ओवन को अगर आप पिक करते हैं तो फिर उसको वन के ऊपर खिलाएं और फिर टीके को नंबर 5 के ऊपर खिलाएं। तो ये एक तो आपके पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन ग्लेडिएटर फेन एलन को उन्होंने पहले पिक किया हुआ है, साउथ से उनका कप्तान है, जाहिर सी बात है ओपनर तो वही आ गया। ख्वाजा नाफी उनके पास अवेलेबल है, तो उनके पास भी ये जो टॉप के 3 की प्लेयर्स हैं तो इनके साथ वो शायद छेड़छाड़ ना करें। लेकिन याद दहानी कराने वाली बात यह है कि ओवन अभी अवेलेबल है और उसकी मेरे हिसाब से पिक सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें जो ड्राफ्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा, जी हाँ, आफ्टर द, बल्कि नहीं, बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज और आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद ये ड्राफ्ट होगा क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज खेलने के फौरन बाद पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो जाएगा। या आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज के दरमियान ड्राफ्ट होगा, 3 वनडेज और 5 T20 मैचेस पाकिस्तान ने आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी इन न्यूजीलैंड खेलने हैं। तो यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीरीज के दौरान जो आपका रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो हो जाएगा। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।